तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो फाइनली क्वार्टरनन टेम्पल के एक नए रूम के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर उसे उसके सामने एक सुहो आता है जिसके पास 2 स्वॉर्ड्स होती हैं। उसे देखकर सुहो अपने मन में कहता है कि इस बार मेरे सामने वो सुहो आया है जिसके पास 2 स्वॉर्ड्स हैं। ट्यूटोरियल वाला सुहो और बेबी सुहो ये दोनों मेरे पास्ट में एग्जिस्ट करने वाले वर्सेस हैं। अभी जो मेरे सामने सुहो आया है इसके पास राकान का फैंग और वोल्कन का हॉर्न है। क्या यह एरर की वजह से क्रिएट हुआ है? सुहो इस दूसरे वाले सुहो के स्टेटस को देखता है और वो देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह सीधा ही इस वाले सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो अपने मन में कहता है कि आखिरकार कोई ऐसा अपीयर हुआ है जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। मेरे स्टेट्स इसके स्टेट से सुपीरियर है। हमें पहले इस दूसरे वाले सुहो का स्टेट दिखाया जाता है, इसके बाद हम सुहो के स्टेट को देखते हैं, जिधर हमें देखने को मिलता है कि सुहो की स्ट्रेंथ इस दूसरे वाले सुहो से काफी ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा वाला सुहो बॉडी एनवांसमेंट स्किल को लगा लेता है जिससे उसकी डिफेंस पावर और अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके बाद वो विंड ऑफ द ग्रॉस काइंड स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी मेंटल स्पीड और अटैक स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद वो एक और स्किल टाइटन आर्मर को भी एक्टिवेट कर देता है, इससे उसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह सब देखकर अपना वाला सुहो अपने मन में कहता है कि क्या बॉडी एनहांसमेंट ये तो वो है जो कि एम्यूट यूज करता है और इसके पास इतने सारे स्किल क्यों हैं? दूसरा वाला सुहो हमारे वाले सुहो पे काफी तेजी से अटैक करता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ही इसके अटैक को डॉज करता है। आगे दूसरा वाला सुहो स्ट्रॉम स्लैश स्किल को भी यूज करता है। सुहो भी अपने डैगर को निकालता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसके पास भी स्ट्रॉम स्लैश है। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के स्ट्रॉम स्लैश एक दूसरे में आपस में ही भिड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाला सुहो के गाल पर एक हल्का सा स्लैश लग जाता है। वो अपने मन में कहता है कि शुक्र है, अच्छा हुआ कि मैंने अपने डैगर को अपने हाथ में रखा था। मुझे लगा ही था कि एक टाइम पर एक दूसरे से वेपन टूट ही जाएगा। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाले सुहो के गाल पर स्लैश लगने की वजह से उसे एक मेमोरीज याद आती है जहाँ उसने ब्रॉकी को खत्म कर दिया होता है। सुहो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कौन सी मेमोरीज है? ये तो वो मेमोरी नहीं है जिस तरीके से मैंने ब्रोकी को खत्म किया था। क्या ये कोई मेंटल अटैक है? हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाला सुहो को एक और स्लैश लग जाता है तो उसको एक और मेमोरी दिखाई देने लगती है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है कि यह मेमोरी भी मेरी नहीं है। क्या इसका मतलब जब भी मैं इंजर्ड हो रहा हूँ तो मुझे कोई मेंटल अटैक लग रहा है? सुहो इस दूसरे वाले सुहो से दूर हो जाता है, लेकिन तभी यह दूसरा वाला सुहो राइज करके शैडो सोल्जर को यहाँ पर समन कर लेता है। हम देखते हैं कि सुहो और शैडो सोल्जर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो कहता है कि शैडो का नाम क्वे है और इसकी रैंक नाइट है। सुहो इसके साथ लड़ ही रहा होता है, लेकिन तभी दूसरा वाला सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। सुहो पहले तो वार को डॉज करता है, लेकिन फिर से वो दोनों अटैक करने लगते हैं। सुहो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ होके शैडो सोल्जर को समन करना। क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि सिर्फ यह लेवल 32 पे होने के बावजूद इसके पास शैडो स्टोर करने की एबिलिटी है? जैसे जैसे मैं इसे फाइट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मेमोरीज मेरे माइंड में आ रही हैं वो इस सुहो की है। यह मेरी दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस है, वो जगह जहाँ पर वेरू, एजल, ग्रे और एमुड भी ये सब भी अलग है और वहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा अलग हूँ। वहाँ पर मैं इंसिडेंट्स को काफी स्मूथ तरीके से संभाल रहा हूँ। सिस्टम ने उस सुहो को जो भी ट्रायल्स दिए थे उन ट्रायल्स को कंप्लीट करके वो सुहो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे नहीं पता है कि यह इस सिस्टम की एरर की वजह से बना है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि सुहो अपने डैगर को फेंक देता है और वो सीधा ही शैडोज के हाथ को पकड़ लेता है। इससे सुहो के हाथ में शैडोज का नुकीला वेपन लग जाता है। सुहो अपने मन में कहता है कि आखिर क्यों सिस्टम मुझे हमेशा ऐसे ट्रायल देता है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड होते हैं? क्यों हर बार मुझे अपनी लिमिट्स को पुश पास करना पड़ता है? यहाँ पर बस ट्रायल को कंप्लीट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए मैं कितनी बार मर चुका हूँ, क्योंकि मेरे सामने हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज आते हैं। दूसरा वाला सुहो पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि सुहो इस वाले शैडोज को अपने हाथ में लगा देता है और वो दूसरे वाले सुहो के अटैक को ब्लॉक कर देता है।
सुहो अपने मन में कहता है, अनंत बार मरने की वजह से मैं तो एक बात समझ चुका हूँ कि इस जगह पर एक जगह पे बैठने से कुछ भी काम नहीं होने वाला। हम देखते हैं कि सुहो दूसरे वाले सुहो के स्वॉर्ड को पंच करता है और वो दूर हो जाता है। आगे सुहो अपने मन में कहता है कि प्रॉब्लम की बात यह नहीं है कि सिस्टम के अंदर कोई एरर है या फिर नहीं, बल्कि मैं ही सिस्टम को शुरुआत से ही गलत तरीके से यूज करता आ रहा हूँ। सिस्टम मुझे अराइज करने के लिए नहीं है, मुझे अपने हिसाब से इसका यूज करना होगा। दूसरा वाला सुहो स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर सुहो जंप लगाकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। सुहो अपने मन में कहता है कि अब मैं उस रास्ते पे नहीं चलने वाला जो कि सिस्टम ने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मेरे फ्यूचर मेरे फेज के हिसाब से बदलता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडोज को अपने पैरों में ट्रांसफर कर देता है और दूसरा वाला सुहो को एक किक मारता है। इसके बाद सुहो तुरंत उसके पेट पर एक बहुत जोरदार पंच मारता है और दूसरा वाला सुहो वहीं पर खत्म हो जाता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सुहो ने डोर के पीछे वाले बिंग को खत्म कर दिया है और इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। हम देखते हैं कि सुहो को एक नया टाइटल मिल जाता है जो कि होता है द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। यह टाइटल उसे मिलता है जो अपने एडवर्सिटी को और भी ज्यादा कम करता है। सुहो जितना ज्यादा स्टेमिना लूज करेगा वैसे उसके स्टेट्स बढ़ेंगे। जैसे कि अगर सुहो के 1% स्टेमिना कम हो जाता है तो उसके सारे स्टेट्स 1% से बढ़ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि दूसरा वाला सुहो यहाँ पर डिसअपियर होने लगता है, साथ ही उसके शैडोज भी सुहो के हाथ से निकल जाते हैं। आगे सिस्टम से मैसेज आता है कि वो सुहो के लिए क्लास ढूंढ रहा है। सुहो ने अपने से काफी ज्यादा हार्ड अपोनेंट के सामने झुकने के बजाय उसने फाइट करना चूज किया है। 100 बार से भी ज्यादा मरने के बावजूद सुहो का माइंड ब्रेक नहीं हुआ। सुहो ने ऐसे हालात में अपने मेंटल और फिजिकल एबिलिटी की ग्रोथ किया है जहाँ पर उसके पास यह करने का कोई भी जगह नहीं था। इन सभी की वजह से सुहो को 3 क्लास में से एक क्लास चुनने का मौका मिल जाता है। पहला होता है शैडोज का वंशज। अगर सुहो इस क्लास को चुनता है तो सिस्टम उसे शैडोज का वंशज बनने के लिए गाइड करेगा। सेकेंड क्लास है सोल स्ट्राइकर। सुहो ने पास्ट का डाटा पढ़ लिया होता है या फिर बोले उसे देख लिया होता है, इसी वजह से उसे हिडन क्लास सोल स्ट्राइकर देने का उसे मौका मिलता है। पर अगर सुहो इसे चुनता है तो पहले के स्टेट्स रिकवर नहीं होंगे और शैडोज स्किल भी गायब हो जाएगी। तीसरी क्लास का नाम तो हमें नहीं बताया जाता है, सिस्टम बता रहा होता है कि यह रिकमेंडेड है। इस हिडन क्लास में सुहो ने एडवांसमेंट क्वेस्ट में क्या क्या अचीव किया है इस पर डिपेंड होगा, इससे भी सुहो की शैडोज वाली स्किल गायब हो जाएगी। इन सबको देखने के बाद सुहो कहता है कि फर्स्ट पाथ वो है, सेकेंड पास्ट का पाथ है और थर्ड सब कुछ लूज करके यह कुछ नया मिलेगा। सुहो कहता है साले सिस्टम मेरे साथ तू क्या मजाक कर रहा है, बस अब बहुत हो गया तेरा नाटक, मैंने इतना कुछ सहा, कितनी बार मैं मर चुका हूँ, ऐसी डिफिकल्टीज के लिए मुझे बस एक ही रिवार्ड मिलेगा क्या, आधे घंटा मेरा, मैं इन सबको ही ले लूंगा। हम देखते हैं कि सुहो इन तीनों क्लास को आपस में मिक्स कर डालता है और सुहो के पास से काफी ज्यादा बड़ी रोशनी निकलती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आपका क्लास है। एपिसोड की शुरुआत में हमें शैडो डंजन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एजल, बेरू और एमूद काफी ज्यादा चिंता में थे। वहाँ पर एजल कहती है कि 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है पर यंग मोनार्क का कोई भी खोज खबर नहीं है। बेरू एमूद से कहता है कि क्रोकोडाइल भाई अच्छा यंग मोनार्क ठीक तो होंगे ना। एमूद कहता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा मैटर हो चुका है, मुझे भी नहीं लगा था कि यंग मोनार्क को इतना टाइम लग जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सुहो यहाँ पर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि क्या हालचाल है तुम सभी का, तुम सभी लोग ठीक तो हो ना। सुहो को देखने के बाद ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन में जिनचुल और यूजिनो को दिखाया जाता है। यूजिन कहता है कि क्या सुहो के बारे में अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली। जिनचुल कहता है कि यह कहने के लिए मुझे माफ कर देना पर सुहो से रिलेटेड एसोसिएशन में कुछ रूमर्स आए हैं। आजकल हंटर एसोसिएशन की हवा कुछ खास ठीक नहीं है। ली मिंगसन के मैटर को सेटल करने के लिए सुहो पे असम्पशन लगाया जा रहा है कि उसने ही मिंगसन का मर्डर कर दिया है। यह सुनने के बाद यूजिन चिल्लाकर कहता है कि यह नामुमकिन है, हमारा सुहो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक मर्डरर कभी भी नहीं हो सकता। जिनचुल कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि यह सुहो ने किया है, यह शायद उस ट्रीम अपोस्टाइल से
रिलेटेड होगा, जिसके बारे में सुहो ने आपको मेंशन किया था। यूजिन कहता है कि पिछली लाइफ में मैं जिनवू के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। जिनवू अकेले ही फाइट किया करता था और सुहो भी उसी रास्ते पर ना जाए, इसका मुझे ध्यान रखना होगा। तभी जिनचुल के मोबाइल पर एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, जहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा होता है कि एक और डंजन ब्रेक हो चुका है। और यह देखने के बाद जिनचुल अपने मन में कहता है कि कितनी बार यह हो चुका है, लेकिन एक और डंजन ब्रेक हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि डंजन ब्रेक की वजह से मैजिक बीस्ट बाहर आकर ह्यूमंस की बैंड बजा रहे होते हैं। वहाँ पर एक हंटर कहता है कि लालत है, यह सिटी के बीच अचानक से इतना बड़ा डंजन कैसे ब्रेक हो गया। तभी हम लोग अपोस्टाइल को देखते हैं, वो यहीं पर होता है और वो कहता है अरे यार, हंटर गिल्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एरिया का इंचार्ज तो वही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस डंजन के ब्रेक के पीछे अपोस्टाइल का हाथ होता है। इसका प्लान होता है कि यह खुद ही ऐसे कांड करके खुद इनको सुझा कर देगा, खुद इनको सुलझा देगा और अपने लिए हंटर एसोसिएशन का विश्वास और भी इंक्रीज कर देगा। अपोस्टाइल अपने मन में कहता है कि जितना बड़ा डैमेज होगा ये और भी ज्यादा ट्रेंड में आएगा। जब सिचुएशन हद से ज्यादा ट्रेंड में पहुंच जाएगी, मैं जाकर सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा और अपने आप को टॉप पर दिखाऊंगा। यह सब मैंने ह्यूमन से ही सीखा है। क्या कहते हैं वो इसे, हाँ गंदा है पर धंधा है। यह साले ह्यूमंस अजीब ही प्राणी हैं। मैंने आज तक इनके जैसा कोई भी नहीं देखा। यह बस उन्हीं पर्सन को याद रखते हैं जो ट्रेंड में होते हैं। उस हंटर का यह नाम भी याद नहीं रखते जो कि सबसे पहले इनको बचाकर खुद ही शहीद हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हंग नाम का एक बी रैंक का हंटर आ जाता है। वो मॉन्स्टर पर एक स्लैश मारता है। आगे वो सभी से कहता है कि तुम सभी मेरे पीछे ही रहना। बी रैंक के हंटर को देख के अपोस्टाइल अपने मन में कहता है कि एक बी रैंक का हंटर, हाँ लगता है मुझे अपनी मॉन्स्टर की पावर थोड़ी बढ़ानी होगी। बेटे इसके अगली स्टेज में तुम तो बचने नहीं वाले। आगे हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट मॉन्स्टर की पावर को इंक्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर हंग पर अटैक कर देता है और वो उसकी बैंड बचा देता है। वो अपने मन में कहता है कि यार यह क्या है, अचानक से इस मॉन्स्टर का माना इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया। मॉन्स्टर और हंग पे और भी ज्यादा अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है और अब बस यहाँ पर बस लो लेवल के हंटर ही बचे रह गए होते हैं। मॉन्स्टर इनको देखने लगता है, इस बेचारे की फटके हाथ में आ जाती है। वो अपने मन में कहता है कि अरे मेरे बाप रे, अभी अभी मैंने एक पैर को ठीक करके एक वेपन को खरीदा था। मैं बस एक डी रैंक का हंटर हूँ, मैं ही बेवकूफ था। मैंने सोचा था कि मैजिक बीस्ट से लोगों को बचा लूंगा। बीस्ट इस बेचारे डी रैंक के हंटर पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुहो भी आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो थोड़ी ही देर में इन सभी बीस्ट को खत्म कर देता है। आगे हंटर अपने मन में कहता है अरे ये मास्क वाला, यह तो वही बंदा है जिसने वो सोलो रेड्स की थी। मैंने सुना था कि यह तो बस एक डी रैंक का हंटर था, तो इसने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म कर दिया। सुहो यहाँ पर कहता है कि यह अब अच्छा मौका है जहाँ पर मैं अपने क्लास चेंज के न्यू स्किल को ट्राई कर सकता हूँ। सुहो इन बीस्ट के शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है और वो उसे अपने और इन लो रैंक के हंटर के बॉडी के ऊपर इम्प्लांट कर देता है। हंटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उनके साथ यह क्या हो रहा है। बेरू भी यह देखकर हैरान हो चुका होता है। वो सुहो से कहता है कि यंग मोनार्क के क्या अब उस शैडोज के फॉर्म को दूसरे पर भी यूज कर सकते हैं। सुहो कहता है कि यह स्किल कोई फॉर्म चेंज करने वाली स्किल नहीं है बेरू, क्योंकि यह शैडोज के फॉर्म को चेंज नहीं करती बल्कि उनको वेपन में बना देती है। हम देखते हैं कि जिस बीस्ट को अभी सुहो ने एक्सट्रैक्ट किया था वो अभी सभी वेपन बन चुके होते हैं और ये शैडोज हर किसी के लिए एक अलग अलग वेपन बन गए होते हैं। यह देखकर बेरू काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या अभी यंग मोनार्क के शैडोज का यूज करके आइटम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे लीग के पास भी ऐसा कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो यह है यंग मोनार्क के क्लास चेंज की पावर, द इरेगुलर व्हाइट शैडो। सुहो कहता है कि अब मुझे अपने आप को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो अपने मास्क को हटा लेता है। हम देखते हैं कि आगे से और भी बीस्ट आ रहे होते हैं। सुहो वो हंटर से कहता है कि अगर आप लोग अभी फाइट कर सकते हैं तो मेरी हेल्प करना चाहेंगे। यहाँ पर ऊपर बिल्डिंग से फ्रेगमेंट या सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा तो वो आखिरकार आ ही गया। यह भी एबिलिटी ऐसी है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। यकीनन
कहानियाँ अलग है। संग सुहो, हाँ क्या डार्कनेस से अलग होने का तुम्हारा यही तरीका है? आगे हम सुहो के स्टेट्स को देखते हैं। हमें इस इरेगुलर व्हाइट शैडो क्लास के बारे में बताया जाता है। इसमें स्किल है शैडो क्रिएशन। यह एक एक्सक्लूसिव स्किल है। इसे यूज करने के लिए किसी भी माना की जरूरत नहीं होती। सुहो अपने इमेजिनेशन से शैडोज को चेंज कर सकता है, लेकिन जिन भी शैडोज को शैडो क्रिएशन के लिए यूज किया जाएगा वो फिर से दोबारा से सोल्जर नहीं बन सकते। खैर आगे हमें आसुरा गिल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ इस गिल्ड की बैंड बच गई होती है। हम इस बंदे को देखते हैं, इसे हमने पिरामिड में देखा था। वो अपने मन में कहता है कि सुहो इस तरीके से तुम्हें रीपे करने के लिए मुझे माफ कर देना। यह बंदा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने थॉमस आंद्रे को बता दिया होता है कि उसके हंटर को सुहो ने खत्म कर दिया था, और यहाँ इस किले की हालत भी आंद्रे ने की होती है। आंद्रे कहता है कि अच्छा तुम्हारे हंटर को मारने वाला वो ब्रेट कोरिया में है। हाँ चलो हम अभी कोरिया में जा रहे हैं। मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ता जिसने मेरे किसी के साथ कुछ किया हो। इसके बाद हमें आसमान में एक गेट ओपन हुआ दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसके हेयर ब्लॉट होते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा शैडो सोल्जर होता है। मुझे पूरी तरीके से पता तो नहीं, लेकिन शायद ये चाहिन हो सकती है, और उसके सामने यह जो शैडो सोल्जर है वो काइजल शायद हो सकता है। मतलब वो एक ड्रैगन की तरह दिखाई दे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पार्क डोजिन यानी कि वो अपोस्टाइल शहर के बीचों बीच में एक डंजन को ब्रेक करवा देता है ताकि वह उन बीस्ट को मारकर खुद ही वहाँ पर हीरो बन जाए। पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुहो आ जाता है और वो बीस्ट को खत्म करने लग जाता है। अपोस्टाइल को यह पता था कि सुहो ही वो ब्लैक मास्क वाला है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि और भी मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहे होते हैं। सुहो उनको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि यह सभी तो एक ही शॉट में खत्म हो गए हैं। मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ। तभी सुहो दूसरे हंटर को देखता है जिनको उसने अपने शैडो वेपन को दिया था। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हंटर कहता है कि यह ब्लैक इक्विपमेंट मिलने के बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइटर फील हो रही है। इसके साथ मैं इस बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ। हंटर बीस्ट पर स्लैश मारता है। यह देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है लगता है उनको अब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। शैडो एटम के स्टेट्स इफेक्ट हंटर को स्ट्रॉन्गर बना रहे होंगे। हम लोग देखते हैं कि सुहो आगे अराइज करके डेड बीस्ट की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सुहो हमें बताता है कि उस लास्ट क्लास एडवांसमेंट से यह शैडो क्रिएशन स्किल मिली है। यह एक ऐसी स्किल है जो शैडोज को आइटम क्रिएट करने के लिए यूज की जा सकती है। सुहो शैडो सोल्जर की मटेरियल कंटेंट इनेशन को भी देख सकता है और फिर उनको जैसे चाहे तैसे रिसीव कर सकता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडो नागा वॉरियर के शैडोज का यूज करके सोल्जर प्रोटेक्टर गॉन्गलेट को बना लेता है। इससे उसकी काफी सारी स्टेट्स बूस्ट हो जाती हैं। आगे सुहो बताता है कि हर आइटम के क्रिएशन के ग्रेड अलग होते हैं। जिन इक्विपमेंट को सुहो अपने माइंड में सोचता है वो एक रेयर ग्रेड बन जाता है, लेकिन सुहो ने इस गॉन्गलेट को फोर्सफुली बनाया है, इसलिए यह कॉमन ग्रेड का बन गया है। सुहो को यह भी नहीं पता होता है कि क्या उसे हायर ग्रेड पाने के लिए मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार आइटम को बनाने की जरूरत होगी। खैर आगे सुहो के स्टेट्स को देखते हैं। अभी वो 42 लेवल पर होता है। उसका क्लास है इरेगुलर व्हाइट शैडोज। टाइटल है वन हु ओवरकम द एडवर्सिटी। अभी सुहो के पास क्लास एक्सक्लूसिव स्किल भी आई है। इसमें वो अब्सॉर्ब किए हुए शैडोज को स्टोर कर सकता है, साथ ही जब चाहे उनको समन भी कर सकता है। इसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है फाइनली मुझे एक ऐसी स्किल मिल चुकी है जिससे मैं शैडोज को स्टोर कर सकता हूँ। हालांकि अभी के लिए यह लिमिटेड है। आगे हम देखते हैं कि सुहो के एक शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक स्किल मिल जाती है। इससे सुहो किसी भी शैडोज को यूनिक नाम देके उसे एक लेवलिंग आइटम बना सकता है। हालांकि यह स्किल उन्हीं शैडोज पे काम करेगा जो हीरोइक ग्रेड या फिर उससे ज्यादा के हों। यह देखकर सुहो अपने मन में कहता है लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्किल की रिक्वायरमेंट एक ऐसी शैडोज है जो हीरोइक या फिर उससे ज्यादा हायर ग्रेड के हो। पर एक क्लास नेम, आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि मेरे शैडोज व्हाइट में बदल गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पार्क डोजिन यानी कि अपोस्टाइल बीस्ट पर जंप लगाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी एम्प्टी स्किल का यूज करके बाकी के बीस्ट को भी खत्म कर देता है। यह देखने के बाद सुहो के साथ बाकी हंटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुहो
सुहो और पार्क एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुहो न्यूज में आ रहा होता है। यूजिनहो सुहो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही जिनचुल को भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलती है कि सुहो बिल्कुल भी ठीक है। तभी जोई का कॉल जिनचुल को आता है। वो कहता है कि आपने न्यूज को तो देखा ही होगा, वो ब्लैक मास्क वाला हंटर वहाँ पर है। हम देखते हैं कि तैगो भी कॉन्फ्रेंस में होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क वाला हंटर दिखाई दिया है, वो उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। जिनचुल जोई से कहता है कि ब्लैक मास्क वाले हंटर ने ली मिंगसन को मार दिया है। हंटर पार्क डोजिन अभी वहीं पर है। उसे कहकर मैं उस ब्लैक मास्क वाले हंटर को अभी अरेस्ट करवाता हूँ, लेकिन जिनचुल तैगो को रोकता है। वह कहता है कि अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं है कि हंटर सुहो एक एविल है। तैगो पूछता है कि तो आखिरकार तब उसने मास्क को क्यों लगाया था? पक्का वो स्टारडस्ट के रिलेटेड वाला विलन है और शायद से उसी ने ही ली मिंगसन को जान से मार दिया है। जोई कहता है मुझे नहीं लगता कि हंटर सुहो कोई विलन है, पर उसे हंटर एसोसिएशन में लाना इससे मैं एग्री करता हूँ। मैंने हंटर सुहो पे इन्वेस्टिगेशन की है। वो प्रेसिडेंट यूजिनहो का नेफ्यू है जो चेयरमैन के अच्छे जान पहचान वाला है। मैं एसोसिएशन को इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि चेयरमैन आपका जस्ट एक फेयर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका डिसीजन सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि तैगो ने यहाँ पर पार्क से कह दिया होता है कि वो सुहो को लेके हंटर एसोसिएशन में आए। सुहो पार्क को देखकर अपने मन में कहता है यह तो वही हंटर है ना जो हाल में ही यस रैंक का बना है। क्या था इसका नाम? हाँ, पार्क डोजिन। ये मुझे ऐसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? पार्क सुहो से कहता है हंटर संगसु रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन में लेकर आऊं। सुहो कहता है क्या ग्रीम रिपर गिल्ड मुझसे यही चाहता है? जिस प्रकार से तुमने मुझसे पूछा है या कोई रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं है। वो कहता है जिस प्रकार से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें पता है तुम्हें काफी नजरें देख रही हैं। शायद से तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हालात में हो। वो गिल्ड मास्टर ली मिंगसन के मर्डर और स्टारडस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के शक के आधार पर तुम अभी एक वांटेड हो। सुहो कहता है क्या वांटेड? पार्क कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम बिना किसी दिक्कत खड़े करे मुझे बस फॉलो करोगे। हम देखते हैं कि दूसरे हंटर्स भी दौड़कर यहाँ पर चले आते हैं और वो डोजिन को बताते हैं कि पक्का या कोई गलतफहमी ही होगी। इसने तो अभी अभी हमारी हेल्प की है, हमारी उसने जान बचाई है। तुम अपने एस रैंक होने का ऐसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुहो इनसे कहता है मैं ठीक हूँ, मेरा साइड लेने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर आऊंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन में आने का मैं सोच ही रहा था। सुहो यहाँ से निकल जाता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि सुहो ने इन शैडोज को उनको गिफ्ट कर दिया है, लेकिन जाने से पहले सुहो अपने शैडोज को ले लेता है और अभी वो डायरेक्टली अपने शैडोज को अपने पास स्टोर कर सकता है, वरना पहले सुहो को शैडो डंजन का गेट ओपन करना पड़ता था। सुहो को ऐसा करते हुए देखकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है सुहो के आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? आखिरकार यह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? अभी स्टार फ्रेगमेंट इसके खिलाफ वर्क करे, इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई है। पहले मुझे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक हंटर को एस रैंक में बदल सके। तब तक मैं इसे ऐसे ही क्लोज रखूंगा। हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी इन हंटर के मोबाइल पर एक इमरजेंसी वार्निंग आती है। हमें पता चलता है कि जीसन प्रिजन में जहाँ पर उन अवेकन्स कैदियों को कैद किया जाता है, उन्होंने बहुत ही हॉरेबल क्राइम किए हो। वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो चुका है। हंटर कहता है कि उन कैदियों ने इलीगल स्टिमुलेट स्टारडस्ट पाउडर को यूज किया है। स्टारडस्ट पाउडर सुनते ही सुहो रुक जाता है। वो कहता है तुम कहीं वो तो नहीं सोच रहे होगे? सुहो कहता है मुझे उन कैदियों को रोकना होगा। वो कहता है हंटर वहाँ पर जमा होंगे, तुम्हारे वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो कहता है अगर कैदी स्टारडस्ट पाउडर का यूज कर रहे हैं तो हंटर उनको संभाल नहीं पाएंगे। पार्क कहता है अगर अभी तुम एसोसिएशन में नहीं आते तो काफी दिक्कत होगी। सुहो कहता है मतलब सिर्फ मैं ही दिक्कत में हूँ, राइट? पार्क कहता है ठीक है, मैं कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। सुहो कहता है थैंक्स, मैं यकीनन हंटर एसोसिएशन को विजिट करूंगा। इतना कहने के बाद सुहो यहाँ से चला जाता है। पार्क कहता है
बढ़िया टाइमिंग है, अभी मैं देख पाऊंगा कि वह कितना स्ट्रांग हो गया है। आगे हमें प्रिजन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन अवेक हुए प्रिजनर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को मार दिया होता है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसे डिवाइस बनाए गए होते हैं। यहाँ हम जिसन प्रिजन में एक प्रिजनर वांग डोंगसुंग को देखते हैं। वो अभी यहाँ पर एक बॉस टाइप होता है। वो कहता है कि कैटाक्लिज्म के बाद उनको जो पावर मिली थी वो उसको जैसे चाहे तैसे यूज करने के लिए मिली थी, लेकिन फिर हंटर एसोसिएशन आया और इन जैसों को कैद कर दिया। अब यह बदला लेने के लिए डंजन ब्रेक करने का प्लान कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सिटी में अलार्म बजने लगता है कि जिसन प्रिजन में बहुत बड़ा प्रिजन ब्रेक हो चुका है। आसपास के सारे सिविलियंस वहां से इवैक्यूएट कर ले। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ कैदी एक अपार्टमेंट के रूम में आए होते हैं। कैदी यहाँ पर कहता है कि यह जगह कुछ ज्यादा ही एम्प्टी नहीं है। अलार्म बजने के बाद वो सभी लोग भाग गए होंगे और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पर क्या सच में हम हंटर एसोसिएशन के खिलाफ लड़ पाएंगे? वह हंटर कहता है, क्या तुमने प्लान को नहीं सुना था? अगर हम पूरे सिटी को ही हॉस्टेज बना लेंगे तो एस रैंक के हंटर हमारा क्या ही कर लेंगे। और हाँ, साथ ही में डोंगसुंग के दिए हुए नमूने स्टार फ्रेगमेंट भी हमारे पास है। सोचो आखिर हंटर एसोसिएशन ने यह रूमर क्यों फैलाए होंगे कि यह एक इलीगल है? इसका कारण यह है कि वो डर गए होंगे कि अगर सभी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उनकी अथॉरिटी कम पड़ जाएगी। हाँ, लगता तो है डोंगसुंग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और हाँ, हमारे साइड एक एस रैंक का हंटर भी है। तभी इनमें से एक बंदे को यहाँ पर एक प्रीमियम क्वालिटी की शराब दिखती है। वो अपने लॉन्डो को यहाँ पर आने को कहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घर में एक छोटा सा लड़का भी होता है जो कि बेचारा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से इनको रिपोर्ट करना होगा। लड़का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी उन बंदों में से एक यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें तुरंत डोंगसुंग को दिखाया जाता है। यह वही प्रिजनर्स का बॉस है। यह सब कांड इसी ने किए होते हैं। अभी दूसरे प्रिजनर्स सिटी में ऐसे तबाही कर रहे होते हैं। इसे देखकर इसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो कहता है, मेरे पास सिंगल वर्ड्स है। वो हायर रैंक के कैदीज इतनी बर्बादी कर रहे हैं, यह है मेरी पावर। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंग टैक्सिक आ जाता है। कंग डोंगसुक से कहता है, कैदी जब तक लड़ रहे हैं हम यहाँ से निकल लेते हैं। डोंगसुक कहता है, तुम मेरे छोटे भाई के नौकर हो तो मुझे लेक्चर मत दो। कंग कहता है, मैं तुम्हारे छोटे भाई का कोई भी नौकर वर्कर नहीं हूँ, मुझे बस कमीशन दिया गया था तुम्हें निकालने का, समझे? डोंगसुक को गुस्सा आ जाता है। वो कंग को पकड़ लेता है। वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो, राइट? अब तुम भी मुझे कम आंक रहे हो क्योंकि मैं सी रैंक का हूँ। कंग अपने मन में कहता है, साला टफ दिखने के लिए एक्टिंग कर रहा है, खुद एक बुजदिल है जो स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के डर से उसे कंज्यूम नहीं किया है। क्या मैं इसे खत्म कर दूं? तभी हमें कंग का डोंगसुक के छोटे भाई के साथ एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। यह डोंगसुक का भाई कंग से कहता है, एसोसिएशन से चैलेंज है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस कैदियों का गुमराह करने का बहाना है। जो करना है वह करो, बस मेरे बड़े भाई को वहाँ से निकाल दो। अगर तुमने यह कर दिया तो तुम्हारा कमीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फेल होने के नतीजे तो तुम्हें पता ही होंगे। यहाँ पर प्रेजेंट में कंग अपने मन में कहता है कि वो एक एस रैंक वाले को अपने दुश्मन बना नहीं सकता, यानी डोंगसुक का छोटा भाई एस रैंक का है। कंग डोंगसुक से कहता है कि वो जैसा चाहता है कंग वैसा ही करेगा। आगे हमें एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस रैंक के हंटर यहाँ पर आ गए होते हैं। जिनसुल भी इनके साथ यहाँ पर आया होता है, जो कहता है कि कैटाक्लिज्म के बाद पहली बार मैं ऐसे बैटल में आया हूँ। जिनसुल भी कहता है कि मैं भी ऐसे बैठकर सिविलियंस को और भी ज्यादा डैमेज होते हुए देख नहीं सकता। कि चेयरमैन उन रिस्ट्रिक्शन का क्या हुआ जो कैदियों को पहनाया गया था। चोई बताता है कि किसी ने प्रिजनर्स के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी समय पे आस वाले एसोसिएशन के हंटर पे भी अचानक से असॉल्ट हुआ। कुछ हंटर तो नियर डेथ कंडीशन में भी रह गए हैं। चोई कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की सुरक्षा करने के लिए ए रैंक के हंटर थे। सारा मैटर देखने के बाद चोई को लग रहा होता है कि वो कैदियों ने स्टार फ्रेगमेंट का यूज किया है और कोई पावरफुल पर्सन होने के साथ इंटरवीन कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि टैगो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था द विलन इंसिडेंट्स के पीछे
कोई तो रिंग लीडर है। तैगू कहता है हंटर संग सुहो ने एसोसिएशन में आने के लिए मना कर दिया है। यह सुनने के बाद जिनजुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तैगू कहता है हंटर संग ने डोजन से कहा कि उसे अभी जिसन प्रिजन में होना चाहिए। संग सुहो ऑलरेडी स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन के शक में है और अभी वो वहाँ पर चला गया है जहाँ पर विलन स्टार फ्रेगमेंट का यूज कर रहे हैं। चेयरमैन इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पक्का वही है जिसने मिंगसंग को खत्म किया है और अभी वो अपने स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन क्राइम को कवर करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वो एक फॉल्स रैंकर है और अपने स्किल्स को हाइड करता आया है। वो एक बहुत ही बड़े ट्रेड लेवल का विलन है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद से वो इस विलन एक्सटर्मिनेशन में चला गया है। लेकिन जिनचुल तैगू से कहता है कि इसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं है कि सुहो जिसन में कैदियों की हेल्प करने के लिए गया है। चोई कहता है कि पता नहीं अब तक वो कहाँ पर था, अचानक से वह दिखाई दिया, उसने अपनी पावर्स को छुपाया और अभी वो डायरेक्टली जिसन में गया है। हमें उसके आगे के एक्शन तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी के लिए उसे विलन कंसीडर करना चाहिए। जिनजुल कहता है कि हंटर चोई तुम अभी भी सोच रहे हो। पाक डोजिन अपने मन में कहता है मैं अभी इन एस रैंक का सामना नहीं कर सकता। क्या सुहो ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हंटर एसोसिएशन ने जब स्टार फ्रेगमेंट को इल्लीगल किया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टार फ्रेगमेंट को फैला पाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो खुद ही स्टार फ्रेगमेंट को ढूंढते हुए आएगा, यह जानते हुए भी कि उसके साइड इफेक्ट है। शुक्र है उस वजह से मैं जिसन प्रिजन की सिचुएशन को देख पा रहा हूँ। चलो अभी मुझे बस यही देखना है कि सुहो क्या करता है। सुहो यहाँ पर सिटी के पास आ गया होता है। यहाँ पर आते ही उसे बहुत ही ज्यादा आवाजें आने लगती हैं कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। सुहो समझ जाता है कि यह उन सभी लोगों की आवाजें हैं जो मर रहे हैं। वो उनकी आवाजें सुन पा रहा होता है क्योंकि सुहो अभी ग्रे के साथ बॉन्ड बनाया होता है। सुहो यहाँ पर एक गली में आता है। ग्रे काफी ज्यादा थक गया होता है तो सुहो उसे आराम करने के लिए कहता है। कैदी यहाँ पर सुहो को देखते हुए कह रहा होता है तुम कौन हो बे, आसमान से यहाँ पर टपक गए, लग रहा है कि यह यहाँ का हंटर है। दूसरा कैदी कहता है अरे बेचारा अब यह क्या ही कर लेगा, अब तो यह मरने वाला है। लेकिन सुहो बहुत ही तेजी से इस कैदी के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। सुहो कहता है तुम सभी ने प्रिजन को तोड़ दिया था तो तुम लोगों को चुपचाप भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम हरामजादे हो, सिविलियंस को हार्म क्यों कर रहे हो। सुहो कहता है सुनो बे, मैं बस एक ही बार कहूँगा, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, चुपचाप बिना दिक्कत खड़ी करे यहाँ से निकल जाओ या फिर मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। एंड इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।